हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे मास्टर केडर फिज़िक्स के लिए प्रेपरेशन। ठीक है, अब नोटिफिकेशन बहुत टाइप की आ चुकी है, आप लोगों ने तैयारी कर रखी होगी, बट जो मेनली प्रॉब्लम फेस होती है वो कहाँ पे होती है कि हम लोग थ्योरी तो तैयार कर लेते हैं, जैसे भी नोट से कर लेते हैं, कोई वीडियो से देख ली, ठीक है, बट क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, MCQs करते हैं, तब उसमें प्रॉब्लम आती है कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो और आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, सिर्फ MCQs ही करेंगे, जितने भी MCQs हो सके हम करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल देखेंगे, एक आर्टिकल के बाद उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे और फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, आपको पता चल सके कि आपको MCQ कैसे अटैम्प्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है उसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है फिज़िक्स का सिलेबस। आपको पता है कि टोटल हमारे पास कितनी 8 बुक्स होती हैं। ठीक है, 8 बुक में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्न वाइज करेंगे, वो बुक्स सबसे पहले कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और ईजी है। ठीक है, और ईजी का जब नाम आता है तो हमारे पास आता है सबसे पहले न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। लास्ट टाइम जो न्यूक्लियर और पार्टिकल फिज़िक्स में से टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। इसकी जैसे बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी से स्टार्ट करके लास्ट तक जाएंगे हम पार्टिकल फिज़िक्स में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो न्यूक्लियर फिज़िक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियर रेडियस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो न्यूक्लियर रेडियस में क्या है कि हमें न्यूक्लियस है जो एटम के सेंटर में लाई करता है, उसका हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सो क्या होता है कि सिंस न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, हमें पता है कि न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज़ मास नंबर ए। ठीक है, हमें पता है कि जब हम किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, दैट इज़ एक्स जेड ए। ठीक है, वेयर जेड स्टैंड्स फॉर, जेड क्या होता है हमारे पास, जेड इज़ एटॉमिक नंबर एंड ए इज़ मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, दैट इज़ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं अब, दैट इज़ 1 न्यूक्लियॉन इज़ कॉल्ड 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, सो वॉल्यूम है, अगर स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए इज़ मास नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मास नंबर क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज़ मास ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, देखो कि 4/3 इज़ अ कांस्टेंट, पाई इज़ अ कांस्टेंट। तो अगर इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में ही शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब हम इक्वल टू लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट। और आर क्यूब था, आर क्यूब है, तो अगर इस साइड पे हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर 1/3। ओके, सो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक इक्वल टू लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। हियर द कांस्टेंट इज़ आर नॉट। सो द फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, फॉर्मूला इज़ आर इज़ इक्वल टू आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3, वेयर आर इज़ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, आर नॉट इज़ द कांस्टेंट। आर नॉट क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, और जितने भी न्यूक्लियस हैं आर नोट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 1.2 टू 1.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यू कैन राइट इट एज 1.2 फर्मी टू 1.6 फर्मी। ठीक है, एंड 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 फर्मी, सॉरी इट इज़ मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ओके, सो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करके हमने आर नोट की वैल्यू फाइंड की हुई है। जो एवरेज वैल्यू होती है आर नोट की, जो मोस्टली कॉमनली यूज़ की जाती है, दैट इज़ 1.4 फर्मी। कितनी होती है, दैट इज़ 1.4 फर्मी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको आर नोट की वैल्यू वहाँ पे गिवन नहीं है तो हम यूज़ करेंगे 1.4 फर्मी। अदरवाइज़
कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आर नोट की वैल्यू हमें गिवन होती है, तो उसमें हम अपनी मर्जी से 1.2 या 1.634 कुछ यूज़ नहीं करेंगे। उस क्वेश्चन में हम वही वैल्यू यूज़ करेंगे जो हमें प्रोवाइडेड है। ओके, सो फ्रॉम हेयर we find the formula radius of the nucleus is equal to r naught a raised to power 1/3। ओके, सो अब इसके बेस पे हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ लेड पीबी 82206। ठीक है, हमें एक एटम दिया हुआ है पीबी, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 82, मास नंबर कितना है 206 एंड आर नॉट इज़ गिवन 1.3 फर्मी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें आर नॉट गिवन है दैट इज़ 1.3 फर्मी, सो हम आर नॉट यही यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स फाइंड द सोल्यूशन। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एज वी नो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। अभी हमने फॉर्मूला किया है कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। ठीक है, फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्या होता है मास नंबर, इसका मास नंबर हमें कितना दिया हुआ है दैट इज़ 206। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड कैलकुलेट इट। सो आर नॉट इज़ 1.3 फर्मी, फर्मी को मैं चेंज कर देती हूँ इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती है कि जब भी हम MCQs में जो न्यूमेरिकल है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो सारी वैल्यू या तो SI सिस्टम में होनी चाहिए या फिर किस सिस्टम में होनी चाहिए, CGS सिस्टम में। अगर कोई वैल्यू SI में है और CGS में, दोनों मिक्स्ड आपने फिल कर दी, तो उस क्वेश्चन का आंसर कभी भी आपका करेक्ट नहीं आएगा और आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.3 फर्मी एंड फर्मी इज़ नॉट एन SI यूनिट। सो फर्मी को हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे मीटर्स में, दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। सो आर नॉट इज़ 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, सो ये वैल्यू हमने फिल कर दी आर नॉट की। अब ए इज़ 206 रेज टू पावर 1/3। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻15। सबसे पहले हम 206 को सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर आएगा हमारे पास 5.9। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज 7.67 इंटू 10⁻⁻15 फर्मी। So the answer is R is equal to 7.67. You can write it in Fermi. ठीक है, ये आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि अगर उन्होंने ऑप्शन मीटर्स में दी है तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, अगर उन्होंने ऑप्शन फर्मी में दी है तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? सो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि हर एक आर्टिकल के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद मैं आपको एंड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी, जो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप आंसर उसका फाइंड करोगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। कोई भी आपको आर्टिकल समझना है, ठीक है, या कोई भी न्यूमेरिकल है जिससे रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, सो वो हम 1 बाय 1 आज से स्टार्ट करके सारे क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू सेकेंड टॉपिक। Now the second topic is, second term is nuclear density। हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में सेकंड है न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसमें हम मास का और वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके इसकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का रेडियस हमें पता है दैट क्या कितना होता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर। कई क्वेश्चंस में हम इसको 10⁻⁻15 मीटर्स भी यूज़ करते हैं। तो देखो ये बहुत स्मॉल रेडियस है, इस स्मॉल रेडियस में पूरे का पूरा जो मास है जो हम लिखते हैं ए से, वो पूरे का पूरा मास क्या है, कॉन्सनट्रेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर की डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, सो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमें मास है, वॉल्यूम पता है, तो हम डेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, सो हम कोई एक न्यूक्लियस कंसीडर कर लेते हैं जिसका मास नंबर कितना दिया हुआ है ए। ठीक है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मास नंबर क्या होता है, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एंड लेट द मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। अब टोटल मास नंबर कितना है हमारे पास, ए मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, ए,
एक न्यूक्लियन का मास कितना है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया न्यूक्लियस का, दैट इज़ मास ऑफ वन न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन। सो ये हमारे पास आ गया टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। सेकंड हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेकंड हमें वैल्यू चाहिए वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अभी ये आर में है और मास जो है हमें ए में है, तो अब हमें पता है कि आर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम आर की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 है तो आर क्यूब कितना आ जाएगा, आर नॉट क्यूब, और ए का जब हम क्यूब करेंगे ए रेज टू पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए ओनली, ठीक है। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल मास आ गया हमारे पास एम में, वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई, आर क्यूब है, आर क्यूब की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, दैट इज़ आर नॉट क्यूब इंटू ए, ठीक है। सो लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द टर्म्स। सो एम में कितना हो गया हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड इंटू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। और नीचे 4/3 एज इट इज़, पाई एज इट इज़, आर नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी कंसीडर कर ली 1.2 इंटू 10⁻⁻15, उसका क्या हो गया क्यूब, एंड मल्टीप्लाई विद ए, ठीक है। अभी ए और ए आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओके। सो फाइनली अब आप देखिए कि जो हमारा वेरिएबल था इसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा था, दैट इज़ ए मास नंबर, क्योंकि अगर न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसका मास नंबर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे वेरिएबल आ रहा था वो क्या हो रहा है, कट हो रहा है यहाँ पे। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी आ जाएगी, रो इज़ इक्वल टू 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सी अभी हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है, इतने स्मॉल साइज़ में क्या है वो उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या करता है, मास नंबर 99.9% जो मास होता है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो दैट्स वाई इसकी डेंसिटी देखो कितनी आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हो गया, अब डेंसिटी के फॉर्मूले में कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं आ रहा, तो मीन्स कि ये जो डेंसिटी है वो न्यूक्लियस की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। चलो अब हम इसके बेस पे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर डेंसिटी। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एंड लेड आर फाउंड टू बी 3 फर्मी एंड 7 फर्मी। हमें क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं वो हम लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज़ गिवन 3 फर्मी, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ लेड पीवी वो कितना है हमारे पास 7 फर्मी, क्लियर। देयर मासेस, उनके मासेस भी दिए हुए हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2.7 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, एंड मास ऑफ लेड कितना है हमारे पास 3.4 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। अब हमें फाइंड करनी है इनकी डेंसिटीज़, ठीक है। तो डेंसिटीज़ क्या होती हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, ये होगा हमारे पास एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अभी हमने किया है कि जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें जो ए वेरिएबल आ रहा था जिसकी वजह से डेंसिटी चेंज हो सकती थी वो क्या हो रहा था, कट हो रहा था, ठीक है। ऊपर और नीचे आके वो क्या हो रहा था, कट हो रहा था। इसका मतलब न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है दैट फॉर ऑल न्यूक्लियाई इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ फिल करने का कोई मतलब नहीं है, हमें वैल्यूज़ ऐसी दी हुई हैं उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। जस्ट इसमें हमने क्या करना है कि डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी हमें पता है कि न्यूक्लियस की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा, सो डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियस विल बी कांस्टेंट। ये बात आप याद रखिएगा कि डेंसिटी न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है, ओके। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो अब आपके लिए क्या है, एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो, आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है।
सो द क्वेश्चन इज, मैं आपके लिए स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज़ मेजर्ड टू बी दिस। आपको एक न्यूक्लियस की, कॉपर न्यूक्लियस है उसका आपको वैल्यू दी गई है। आपको रेडियस दूसरे न्यूक्लियस का फाइंड करना है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें गिवन है। और ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। आप मुझे कमेंट में आंसर करके बता सकते हो कि इसकी सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। सो जैसे आज हमने काम किया है वैसे ही पूरा जो होगा सिलेबस है उसमें जो मेन टॉपिक्स होंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जिसमें क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, सबसे पहले हम वो टॉपिक कवर करेंगे। इसीलिए मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट की है, क्योंकि लास्ट टाइम न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में से टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सो ये मेरी स्टार्टिंग है। सो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आपको साथ के साथ वो मिलती रहे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।